हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श शुक्ला। मेरा टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का पहला प्रकार था। इन दिस सिस्टम टास्क आर वेयर कलेक्टेड इन बैच एंड प्रोसेस्ड टुगेदर। इसमें जॉब्स को बैच में एकत्रित कर एक साथ प्रोसेस किया जाता था। दिस सिस्टम वाज यूजफुल इन द डे व्हेन कंप्यूटर आर वेयर एक्सपेंसिव एंड स्लो। ये कंप्यूटर उस टाइम पे बहुत महंगे और काम में बहुत धीमे थे। हाउ डज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता था। यूजर वुड सबमिट देयर जॉब्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स और टेप्स। यूजर अपनी जॉब्स कार्ड या टेप के रूप में जमा करते थे। एन ऑपरेटर वुड कलेक्टेड दिस जॉब्स इनटू अ बैच। ऑपरेटर इन जॉब्स को एक बैच में इकट्ठा करते थे। दिस बैच वाज देन सबमिटेड टू सिस्टम ऑल एट वंस। ये बैच सिस्टम को एक साथ दी जाती थी। द सिस्टम वुड एग्जीक्यूट दैम वन बाई वन विदाउट एनी यूजर टाइप। सिस्टम उन्हें एक के बाद एक बिना यूजर इनपुट के एग्जीक्यूट करता था। मेन फीचर्स। नो यूजर इंस्ट्रक्शन। यूजर से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था। जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन आ क्यू। जॉब्स एक क्यू में प्रोसेस होती थी। जॉब सेटलिंग इज यूज। जॉब सेटलिंग का उपयोग होता था। जॉब आर ग्रुप्ड टू स्पीच बाई एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तेज करने के लिए जॉब ग्रुपिंग होती थी। वर्क प्रोसेसिंग कार्य प्रणाली। जॉब्स आर सबमिटेड बाई द यूजर। जॉब यूजर द्वारा जमा की जाती थी। द ऑपरेटर ग्रुप्स द जॉब्स इनटू अ बैच। ऑपरेटर जॉब्स को बैच में बनाता था। द बैच इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एज इनपुट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट के रूप में दी जाती थी। द सिस्टम एग्जीक्यूट द जॉब्स इन सीक्वेंस। सिस्टम जॉब्स को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता था। द आउटपुट इज जनरेटेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर। आउटपुट तैयार होकर यूजर को मिलती थी। एडवांटेज लाभ। बेटर CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन बेहतर होता था। सिंपल सिस्टम कंपेयर्ड टू टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग की तुलना में सरल था। जॉब सेटलिंग इज पॉसिबल। जॉब सेटलिंग संभव थी उस टाइम पे। यूजर डज नॉट हैव टू वेट फॉर इनपुट। यूजर को वेट नहीं करना पड़ता था इनपुट के लिए। डिसएडवांटेज नो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। यूजर और सिस्टम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। द एंटायर बैच मस्ट बी स्टॉप्ड इफ एन एरर श्योर्स। एरर मिलने पर पूरा बैच रोकना पड़ता था। डेबगिंग इज डिफ़ॉल्ट। डेबग करना कठिन था। कैन नॉट परफॉर्म रियल टाइम प्रोसेसिंग। कैन नॉट परफॉर्म रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि IBM 1401, IBM 7094 और पुराने मेन फ्रेम सिस्टम जो होते थे वो इसके अच्छे एग्जाम्पल थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यह सिस्टम पुराना हो चुका है लेकिन इसके सिद्धांत आज भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू होते हैं। यह प्रणाली ऑटोमेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट की नींव थी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।